हमारे नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। हेलो फ्रेंड, आज सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बताएगी कि वो मेरे को सबसे पहले बताना चाहिए इंची टेप के बारे में। मैं नहीं बताई हूँ इंची टेप के बारे में, किस तरह लेना चाहिए। कितने लोग को नहीं मालूम है कि किस तरह इंची टेप लिया जाता है। अगर इंच मालूम पड़ता तो मीटर नहीं, कितने लोग को मालूम पड़ता मीटर कैसे देखा जाता है, सेंटी कैसे देखा जाता है। इसको 1 इंची कहते हैं, 2 इंची, 3 इंची, 4 इंची, 5 इंची, 6 इंची, 7 इंची, 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच। तो फ्रेंड इसी तरह पूरा इंच आ जाता है अपना, जहाँ तक आ रहा है टेप में। ये देखिए फ्रेंड, जब भी हम लोग इसका आधा करते हैं, ये देखिए, अगर 1.5 इंची लेने का है जो ये बड़ा लाइन है, इस पे आधा करते हैं तो 1.5 इंची हो जाता है। ये देखिए, अगर हम लोग को 1.5 इंची लेने का है तो जो बड़ा लाइन है इस पे 1.5 इंची कर लेंगे। 2.5 इंच में भी लेती हूँ। ये देखिए 2.5 इंच ये बड़ा लाइन जो आ रही है, देखिए बड़ा लाइन है, इस पे 2.5 इंच आ जाता है। पॉइंट ये है अपना, ये देखिए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। ये जो डॉट है इसको पॉइंट बोलते हैं। देखिए जो यहाँ पे डॉट है उसको पॉइंट बोलते हैं। तो फ्रेंड इसी तरह हम लोग ले लेते हैं 5.5 इंच। ये देखिए 5.5 इंच ले लेते हैं। तो जो बड़ा लाइनिंग है इसको 5.5 इंच लेते हैं, और जो अगल बगल का रहता है उसको पॉइंट में लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे 6 इंच आ गया है। ये देखिए यहाँ पे 6.5। फ्रेंड इसी तरह पूरा आपको टेप समझ में आ रहा होगा। इस तरह आपको पता होगा किस तरह लेना चाहिए, इतना तो आप लोग को पता रहता है। तो चलिए फ्रेंड, अभी मीटर कैसे देखते हैं। फ्रेंड ये देखिए, ये अपना आ गया सेंटीमीटर किस तरह ले जाता है। इस बाजू एक बाजू इंच वाला रहता है। देखिए यहाँ पे इंच रहेगा, फिर इधर से दूसरे साइड से सेंटी शुरू हो जाता है। देखिए यहाँ से सेंटी शुरू हो जाता है, और ये इंची दूसरे साइड से शुरू होता है। इधर भी इंच शुरू होता है। देखिए सेम कलर रहता है तो नहीं जमता है। 1 सेंटी आपका इंची में 2 पॉइंट आ जाता है। तो इसको साइड करती हूँ, आपको मैं सेंटी बता रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे देखिए 10 सेंटी आया। यहाँ पे 1 2 3 स्टार्ट हो रहा है इस तरह। यहाँ पे 10 सेंटी आया, तो हम ये अपना 10 सेंटी कपड़ा हो गया। फिर उसी तरह ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आ गया 20 सेंटी कपड़ा हो गया, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटी यहाँ पे आ गया। 20 सेंटीमीटर आपको लेने का है कपड़ा। अगर आपको कटोरी कम पड़ गया, किसी बाजू बनाने का है, तो आप दुकान पे बोल सकती हैं कि मेरे को 20 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए, तो उतने में आपका बाजू बन के तैयार हो जाते हैं। 20 सेंटीमीटर में चौड़ाई जितना पन्हा रहेगा उतना ही मिलेगा, ये आपको लंबाई मिलेगा। अभी आते फ्रेंड, देखिए 30 सेंटीमीटर पे। ये देखिए 30 सेंटीमीटर यहाँ पे है। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आ गया 30 सेंटीमीटर। उसी तरह ये देखिए फ्रेंड, 40 सेंटीमीटर यहाँ पे आ गया। फिर उसी तरह ये देखिए 50 सेंटीमीटर यहाँ पे आ गया। ये देखिए फ्रेंड 60 सेंटीमीटर यहाँ पे आ गया। 70 सेंटीमीटर यहाँ पे आ गया। 80 सेंटीमीटर यहाँ पे आ गया। हम लोग ब्लाउज बनाते हैं 33 इंच का, 34 साइज का, तो अपना 80 सेंटी में हो जाता है। अगर 80 सेंटीमीटर में हो जाता, 33-35 सेंटीमीटर में 33-35 नंबर का ब्लाउज बन जाती है। अगर आप जाड़े हैं तो नहीं बनेगा। ये देखिए फ्रेंड 90 सेंटी आ गया। 90 सेंटी में भी उससे ऊपर का आप 38 साइज का बना सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप जाड़े हैं तो नहीं कम पड़ जाता है। तो फ्रेंड ये देखिए यहाँ पे आ गया अपना 100। इसको बोलते हैं हम लोग मीटर, इसको बोलते हैं। तो फ्रेंड ये देखिए, जब भी हम लोग मेजरमेंट लेते हैं, अभी आपको मीटर आपको समझ में आया, यहाँ पे 100 लिखा रहेगा। ये देखिए यहाँ पे 100 लिखा रहता है, तो यहाँ पे समझ जाने का, यहाँ पे मीटर आ गया। मैं इस तरह मैं छाती का मेजरमेंट ली तो छाती 22 इंच आया। 22 इंच में चौथाई भाग सब लोग निकालते हैं, क्यों? और अपने को कन्फ्यूजन होता है कि आगे का देखे तो पीछे को कोई मेजरमेंट नहीं निकाला, तो पीछे का मेजरमेंट फ्रेंड नहीं निकालते हैं। कभी भी आप देखेंगे ब्लाउज का मेजरमेंट आगे का ही निकालते हैं। आगे का निकालेंगे और पीछे का छोड़ देते हैं। तो इस तरह ये देखिए, कभी भी आप किसको भी देखेंगे मेजरमेंट ले तो इतना ही आपको बताएगा। चौथाई भाग बार बार नहीं लेकर आपको बताता है। इस तरह चौथाई भाग बार बार नहीं लेता है, इस तरह लेता है। अभी मैं फ्रेंड आपको बताती हूँ। इसको मैं 4 पार्ट में इस तरह रख दे रही हूँ। ये देखिए 4 पार्ट में मैं रख दी हूँ, और अभी मैं एक पेपर ले रही हूँ। ये देखिए इस तरह हम लोग पेपर ले लेते हैं। हम लोग आगे का दिखाते हैं कि छाती का इतना इंच हुआ, 20 इंच हुआ, 22 इंच हुआ, जितना आपका छाती का है उतना हो गया। तो हम लोग खाली आगे का आपको दिखा रहे हैं ना एक पार्ट, और आपको बताया जाता है चौथाई भाग मैं निकाल लिया हूँ। 22 इंच है, 22 का आधा कर लिए, इसको चौथाई भाग बनाते हैं। चौथाई भाग आपको समझाया जाता है, लेकिन निकालते हम लोग कितना है इस तरह। ये देखिए इस तरह दिखा देते हैं हम लोग कि इतना लिया। ये देखिए यहाँ पे दिखा देते हैं कि मतलब समझिए 10 इंच आया या 11 इंच आ गया, तो इतना ले लेते हैं। क्योंकि
इसके लिए इस तरह दिखाया जाता है, यहाँ पे हमारा आधे आध निकल जा रहा है। ये देखिए फ्रेंड, चौथाई में से ये देखिए, इसका जब भी हम लोग चौथाई कर रहे हैं इस तरह, अभी ये तो निकल ही रहा है, ऊपर का हो गया, और जो उसके नीचे का निकल रहा है तो कितना हो गया, आधा हो गया। ये देखिए आधा आ जाता है। इसके लिए जब भी आपको मेजरमेंट लेके बताते हैं हम लोग, तो आगे का ही पार्ट बताते हैं और चौथाई भाग में सब लोग समझाते हैं, और रखे रहते हैं वो लोग। नीचे का एक कपड़ा रहेगा, एक ऊपर का रहेगा, तो एक बैक पार्ट निकल जाता है नीचे का, और जो ऊपर का रहता है वो फ्रंट पार्ट निकल जाता है। उससे क्या होता है, जो समझाता है, जो सिखाता है, उसको पता रहता है कि आधे आध निकल रहा है, लेकिन जो सीखने वाला रहता है उनको कन्फ्यूजन हो जाता है कि बताए चौथाई भाग तो मेरे को कैसा लेने का है। इसके लिए कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इसमें। तो फ्रेंड, कभी भी आप जब भी ले रहे हैं इस तरह अपना छाती का या कमर का, तो आपको इस तरह आधा कर लेने का है। देखिए इस तरह आपको 22 इंच आ रहा, तो आपको आधा कर लेने का इसका। और डबल पेपर इस तरह लेने का है आपको। डबल पेपर में इस तरह आधा करके, इस तरह आपको आधा इस तरह आधे आधे पे आपको लेते जाने का है। उससे क्या होएगा, समझिए, एक पार्ट वो निकलते जा रहा, बचा एक पार्ट, इसका हम लोग चौथाई भाग किए। ये देखिए, इसका हम लोग चौथाई भाग किए। अभी जब हम लोग इस तरह रख रहे हैं तो इसमें 2 पार्ट निकल रहा है। देखिए, एक बैक पार्ट, एक फ्रंट पार्ट। तो इसमें चौथाई भाग नहीं निकल रहा, आधे आध दोनों निकल रहा है। इसके लिए जो सीखे रहते हैं, जिसको एक्सपीरियंस रहता है, उनको सब पता रहता है, लेकिन वो वहाँ पे मुड़ के ध्यान नहीं दे पाते हैं। सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है, कन्फ्यूजन क्यों हो रहा है। फ्रेंड, आप लोग को भी समझ में नहीं आता है। और कभी भी मेजरमेंट लेना चाहिए तो आगे से ही लेना चाहिए, क्योंकि जब भी हम लोग को पूरी लंबाई लेने का रहता था, हम लोग को पीछे का कपड़ा लेना चाहिए, और जब भी पूरा मेजरमेंट लेने का तभी आगे का लेना चाहिए। तो उससे क्या है, इस तरह आपका, ये देखिए, आपका आधा निकलते जाएगा। पीछे का कपड़ा निकल गया है आधा, ऊपर का आपके सामने इस तरह आप बनाते जाएंगे और बनते जाएगा। तो फ्रेंड, आपके समझ में आया होगा किस तरह लेना चाहिए। फ्रेंड, आपको समझ में आया होगा किस तरह मैं बताई, किस तरह सब लोग चौथाई भाग में बताते हैं। खुद नहीं लेते हैं चौथाई भाग में, क्योंकि कभी भी वो जिस तरह मैं बता रही हूँ इस तरह डबल में ही लेते हैं। क्योंकि जब भी हम लोग पेपर का या कपड़ा कटिंग करते हैं तो उसमें पहले से डबल कपड़ा रहता है, इसके लिए आधे आध उसमें निकल जाता है, और सिलाई करने के बाद में परफेक्ट ब्लाउज बन जाती है। तो फ्रेंड, आप लोग उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, किस तरह मेजरमेंट लेना चाहिए, चौथाई भाग लेना चाहिए या पीछे का भी लेना चाहिए। फ्रेंड, एक हमारे सब्सक्राइबर थे, वो पीछे का भी मतलब इस तरह छाती का पूरा लेते थे, आगे का भी लेती थी, और उनको समझ में नहीं आता मेजरमेंट किस तरह लेना चाहिए। तो फ्रेंड, मैं जिस तरह बताई हूँ कि जब भी आप मेजरमेंट ले रहे हैं छाती का, चेस्ट का, छाती का या सीना का, आप किसी चीज़ का ले रहे हैं, को पूरा आगे से देखना है, आगे से देखने का है, और उसको टेप को इस तरह आधा करने का है। आधा करके आपको इसका मेजरमेंट इस तरह ले लेने का है, कहाँ तक आ रहा है, 11 इंच या 10 इंच, जो भी इंच है आपको उस तरह लेने का है। फ्रेंड, चौथाई भाग आपको नहीं लेने का है, इस तरह आधे आध लेने का है। और आप पेपर या कपड़ा आप रखे हैं तो डबल में आप रखेंगे तभी आपका बनेगा। तो फ्रेंड, आपको समझ में आया होगा किस तरह मैं बताई और किस तरह इंची टेप लेना चाहिए। फ्रेंड, आपको मैं मीटर भी बताई, किस तरह मीटर रहता है, मीटर किस तरह देखा जाता है। फ्रेंड, अगर आप 40 साइज का ब्लाउज पहन रहे हैं तो आपको 1 मीटर कपड़ा लेना चाहिए। अगर आपका 40, 42, 43 उतने में भी आपका 1 मीटर में हो जाता है कपड़ा, 43 भी हो जाता है। बस उसमें क्या करने का, आपको बहुत हिसाब से कपड़ा कटिंग करने का रहता है, उसमें भी बन जाता है। आपको पट्टी का जो बचता है कपड़ा, वो हो सकता नहीं बचेगा, 34 साइज का अगर है, फिर भी बहुत हिसाब से आप बनाएंगे तो बन जाता है। बहुत मतलब सोच समझ के बनाना पड़ता है, लेकिन 42, 43, 44 साइज अब 1 मीटर में हो जाता है। तो फ्रेंड, आपको समझ में आया होगा कि मीटर किस तरह देखा जाता है, मीटर कितने पा जाता है। मैं बताई कि मीटर जहाँ पे 100 लिखा रहता है, 100 लिखा रहता है, वहाँ पे मीटर बोलते हैं। तो फ्रेंड, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप समझे होंगे। और इस बाजू देखिए फ्रेंड, इस तरह अगर आप इस तरह आएंगे नंबर पे तो 21 आ जा रहा है, तो 21 आपको ध्यान नहीं देने का है, इस तरह आपको सेंटी पे जाने का है। देखिए उल्ट एक साइड में सीधे, देखिए एक साइड में ऐसा रहेगा, दूसरे साइड में इस तरह रहेगा। तो जहाँ पे 1 2 3 लिखा रहता है वहाँ से आपको लेने का है। तो फ्रेंड, आपको समझ में आया होगा। जो भी डाउट लगे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ब्लाउज सिला हुआ है, आप किस तरह उस पर चैन लगा सकते हैं, आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड, चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ में।